सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए जो हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हमारे मस्तिष्क में ज्ञान प्रदान करता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल प्रदान करता है, उस सर्वरक्षक प्रभु को याद करते हुए उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए आइए उसी परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि के आदि काल में वेद रूपी ज्ञान दिया, जो संपूर्ण धर्म का मूल है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का मूल वेद हैं, उसी वेद में जो यज्ञ का विधान है, यज्ञ एक धार्मिक कार्य है, यज्ञ एक धर्म का कर्म है। धर्म के कार्य वो होते हैं जिसको करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और हमारे जीवन का विकास हो, हमारा जीवन निःश्रेयस, मोक्ष, अपवर की ओर आगे बढ़े। उन सब की ओर जिस कर्मों से हमारा जीवन बढ़ता है वो सारे धार्मिक कर्म होते हैं और जिन कर्मों को करने से हमारे जीवन की हानि हो, ह्रास हो, अवनति हो और हम अध्यात्म मार्ग से पतित हो रहे होते हैं, तो वो सारे जो कर्म होते हैं वो सारे कर्म पाप रूप कर्म, अधर्म युक्त कर्म कहे जाते हैं। तो ये जो यज्ञ रूप कर्म है उसको श्रेष्ठतम कहा गया, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। और यज्ञ रूपी कर्म को करने से इस सारी समष्टि का तो कल्याण होता ही होता है, सारी समष्टि में तो दिव्यता का आदान होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में भी यथा पिंडे यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, जिसे ब्रह्मांड में यज्ञ हवन करने से दिव्यता का आधान होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हमारे तन में भी, हमारे मन में भी दिव्यता का आधान होता है। हमारे तन के रोग भी मिटते हैं, हमारे मन के रोग भी मिटते हैं। आदि और व्याधि दो शब्द प्रयोग होते हैं। आदि उसको कहते हैं जो मानसिक प्रकार की व्याधियाँ होती है, मानसिक प्रकार की परेशानियाँ होती हैं, मानसिक खिंचाव, तनाव, ये सारी चीज़ें को आदि कही जाती हैं। और व्याधि जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये तीन जो दोष होते हैं, उन दोषों के असंतुलित होने के कारण हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपती है, जैसे कफ विकृत हो जाता है तो सर्दी जुकाम से लेकर के अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो पैदा होते हैं। इसी प्रकार से जब पित्त प्रकोपित हो जाता है तो पित्त के कारण मानी जैसे आँखों की रोशनी का डाउन होना, आँखों में लालिमा रहना, बाल सफ़ेद हो जाना, चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ जाना, या फिर चकत्ते इत्यादि चर्म रोग इत्यादि जो गर्मी के कारण हो जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं, या एसिडिटी इत्यादि की या जलन इत्यादि की जो समस्याएं हो जाती हैं, वो सारे पित्त से संबंधित बीमारी। और इसी प्रकार वात से संबंधित बीमारियाँ, आम वात, कम वात, जोड़ों के दर्द, साइटिका दर्द, कमर में दर्द इत्यादि विभिन्न प्रकार के दर्द या नर्वस सिस्टम की वीकनेस इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के होते हैं वो सब वात रोग कहे जाते हैं। मतलब जो शारीरिक व्याधियाँ हैं वो सारी वात, पित्त और कफ असंतुलित होने के कारण होती हैं। तो ये जो बीमारियां हैं उसको भी हम दूर कर पाए, मन की जो व्याधियां हैं उसको भी हम दूर कर पाए, इन दोनों को दूर करने का कोई साधन है तो वो है यज्ञ। और इसी प्रकार से इस समष्टि में फैले हुए जो रोग है, अर्थात जो ये वातावरण अशुद्ध होना, भूमि का अशुद्ध होना, जल का अशुद्ध होना, जो इनकी अशुद्धि ही इसकी बीमारी है सारी भूमंडल की, तो उनको भी जो दूर करता है तो वो है यज्ञ, वो है हवन। तो हवन यथा ब्रह्मांड है तथा पिंड है, जैसे ब्रह्मांड में सारी शुद्धि करता है, ब्रह्मांड में सारी बीमारियों को मिटाता है, अशुभता को, अभद्रता को दूर करता है, इसी प्रकार हमारे इस पिंड में भी इसी प्रकार से कार्य करता है और हमको स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करता है, स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित करता है। इसलिए तो आयुर्वेद में भी कहा हुआ है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोषा, सम है दोष जिसके, वात, पित्त और कफ तीनों दोष सम है जिसके, समदोषा, समाग्निश्च, और अग्नि जो हमारी जठराग्नि होती है वो सम है, ना तो अति तीव्र होनी चाहिए ना मंद होनी चाहिए। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो धात्वाग्नि होती हैं, हर एक धातु को पकाने के लिए एक विभिन्न प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में कई सारी प्रकार की अग्नियाँ मानी गई। तो वो सारी जो अग्नियाँ हैं वो सम है जिसकी, समदोषा समाग्निश्च समधातु मला क्रिया, सम है धातु है जिसकी, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ओज इत्यादि जो सारी धातुएं होती हैं वो धातुएं सम है जिसकी, सम धातु मल क्रिया, और जो मल क्रियाएं हैं
जैसे नाखून का आना, ये भी हमारे शरीर का एक प्रकार का मल है। रोवे का आना वो भी मल है, बालों का वो भी मल है, नासिका से मुख से जो हम निकालते हैं वो भी सारा एक प्रकार का मल है। और इसी प्रकार से मल मूत्र जिसको हम कहते हैं वो भी एक प्रकार के मल, मानी ये सारे के सारे जो मल हैं वो सम हैं जिसके। और समदोषा समाग्निश्चय समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीय। प्रसन्न है आत्मा, प्रसन्न है इंद्रिया और मन। इंद्रिया शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रिया होती है। शब्द मानी हमारा मुख जिससे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीवा, शब्द, स्पर्श, रस हमारी जीवा के माध्यम से हम लेते हैं। रस, रूप आंखों से देखे रूप, रस, गंध नासिका से लेते हैं, स्पर्श हम चरण से। ये सारे के सारे मानिए हमारी 5 इंद्रियां होती है। वो पांचों की पांचों जो इंद्रियां हैं वो तृप्त रहनी चाहिए। वो पांचों की पांचों जो इंद्रियां हैं वो प्रसन्न रहनी चाहिए। तृप्त मानी ऐसा नहीं कि भोग देना उसको, तृप्त मानी उसको संतोष में रखना, तृप्त मानी उसको संयम में रखना। क्योंकि संयम में जब इस इंद्रियों को हम रखते हैं तभी हमारा जीवन विशेष रूप से अग्रग्रस्त हो पाता है। जब संयम में होते तभी हमारा विकास होता है। जब हम संयम में होते हैं तभी हमारा कल्याण होता है। असंयम में तो सारी व्याधियाँ भरी हुई हैं। इसलिए हमको संयम में रहना चाहिए। और संयम कोई बाहर नहीं, बहुत सारे लोगों को हम संयम की बात कहते हैं, संयम में रहने के लिए कहते तो उसको कष्ट महसूस होता है। जब सामने उनके सामने अच्छे प्रकार का व्यंजन परोस दो और उनको कहो कि संयम में रह करके खाओ तो व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है कि रसगुल्ले 3 रखे हैं, उनको खाना है तीनों को, और यदि संयम पूर्वक खाए, उनकी भूख के अनुसार देखें तो एक ही रसगुल्ला या अलग अलग जो पकवान हैं वो बहुत कम मात्रा में खाने से भी उनकी शरीर की आवश्यकता पूरी हो सकती है। लेकिन वो स्वाद के वशीभूत होकर के वो अधिक खाना चाहता है तो वो असंयम में हो गया। और यदि अपने संयम में रह करके केवल जितना आवश्यक है हमारे शरीर के लिए उतना ही खाया ज्ञानपूर्वक, तो वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होगा, हमारी आयु को बढ़ाने वाला होगा, हमको पुष्टि शक्ति देने वाला होगा। और यदि हम इसको अधिक मात्रा में खा लेंगे तो क्या होगा, असंयम पूर्वक हो गया। और असंयम पूर्वक होने से क्या होगा, हमारा शरीर में पहले ही भारीपन आ जाएगा, आलस्य आएगा, तंद्रा, निद्रा आएगी। इसलिए तो आयुर्वेद में जब चर्चा आती है इस बारे में तो महर्षि चरक को अपने शिष्य पूछते हैं कि इस धरती पर परमपिता परमात्मा ने इतनी सारी अच्छी व्यवस्था ये सब किया, तो ये सारी जो अशुभ चीज़ें हैं, अशुभ हैं इस धरती पर, कहाँ से आ गया इतना सारा अशुभ? परमात्मा ने इतने बनाई तो इससे अशुभ कैसे आ सकता है? तो फिर वो चरक ऋषि कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र है। कर्म करने के बाद तो पराधीन हो जाता है उसको भोगने के लिए। चाहे पुण्य रूप अच्छा करेंगे तो उसका सुख रूप में भोग करेगा और गलत करेंगे तो पाप रूप में भोगेगा। तो इसलिए यदि कर्म करने से पहले हम विवेकपूर्वक निश्चय करें कि ये नहीं और ये सही है, तो जो सही है उसी को करे, गलत है उसको छोड़ दे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कल्याण की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन विषय पे आते हैं कि ये जो चरक ऋषि को उन्होंने प्रश्न पूछा कि इस धरती पर सारी गलत चीज़ें आई कहाँ से, कैसे आई? तो वो कहते हैं कि अधिक भोजन करने से। तो वो कहते हैं अधिक भोजन करने से कैसे आ जाते हैं इस धरती पर अशुभ? तो वो कहते हैं जब व्यक्ति अधिक भोजन करता है तो उसके शरीर में भारीपन आता है। जब भारीपन आता है तो थोड़ा सा आलस्य आने लगता है। जब आलस्य आता है तो व्यक्ति आराम चाहता है, काम करना नहीं चाहता है। और आलसी व्यक्ति होता है वो किसी भी प्रकार की सुविधा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है और कर्म करने के लिए भी तैयार नहीं होता। और परमपिता परमात्मा ने विचार शक्ति, जो कर्म करने की शक्ति जो है वो स्वतंत्रता दे रखी है मनुष्य को। तो फिर व्यक्ति स्वतंत्र होकर के सोचता है, विचारता है कि कैसे मैं क्या करूं कि जिसको करने से मेरे को मेहनत भी कम से कम करनी पड़े या ना करनी पड़े और सुख सुविधा भी मेरे को सारी मिल जाए। और फिर वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, इत्यादि प्रकार के अलग अलग विभिन्न प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होता है और सारा जो अशुभ है उसकी शुरुआत हो जाती है वहाँ से। इसलिए अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए संयम में रहना चाहिए। तो जो संयम में रहेंगे तो सारे हमको लाभ मिलेंगे और असंयम में जाएंगे तो सारी हमको हानियाँ उठानी पड़ेंगी। और असंयम पूर्वक जब हम भोग करते हैं, खाते हैं, तो क्या वो हमारे शरीर में काम आती है? कोई हम अधिक खा लेंगे पहले तो उसमें शरीर में भारीपन, आलस्य, कोई काम भी हम नहीं कर पाएंगे और उसके बाद जो पचता है वो भी ठीक तरीके से पच नहीं पाता है और उसके बाद जो हमने खाया वो वैसे ही मल रूप में निकल जाना है, अन्न का बेकार गया और हमारा जो पेट है वो ख़राब हो जाता है। जब अधिक हम खाते हैं, अधिक मात्रा में बार बार खाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है और हमारे शरीर में भी जो ऊर्जा शक्ति चाहिए वो ठीक प्रकार से नहीं मिल पाती हैं और आँव बनने लगता है। और वो जब कच्चा आँव बनता है तो उसके कारण से
हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो पनपने लगती हैं, और वही बीमारी हमको इतना कष्ट देने लगती है, इतना दुख देने लगती हैं कि हम छोटा सा जो जीवन के सुख के लिए हमने थोड़ा सा खाया, वो खाना ही हमारे जीवन को पूरा हर लेता है, हमारे जीवन को ही नष्ट नर्क जैसा बना देता है। हम ना कुछ कर्म कर सकते हैं, उसके बाद बीमार होने के बाद हम कोई खाने की भी इच्छा करें तो खा भी नहीं सकते। सामने होते हुए भी जिनको पहले खा करके डायबिटीज़ हो गई, लीवर खराब हो गया, दूसरी तीसरी बीमारी हो गई, और फिर वो क्या खाएगा? वैसे ही डॉक्टर ने कहा और भी कड़ी दवाई या जहर खाना पड़ता है। तो ये जो अविवेक पूर्वक होता है वो चारों ओर हमको दुख देने वाला होता है। इसी को कहते हैं इसको अधर्म पूर्वक कर्म। तो मूल विषय पे हम आए तो ये जो यज्ञ है, हवन है, वो एक ऐसा धार्मिक कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, जिसका विधान वेद में है, जो धार्मिक कर्म है। तो यज्ञ रूपी कर्म हम करेंगे तो जैसे आपको मैंने बताया कि वो एक विवेक पूर्वक सही तरीके से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो वो चारों ओर से हमको सुख देने वाला होता है। उस यज्ञ को करने से हमारे तन में जो व्याधियां हैं वो भी दूर होती है, हमारे मन में जो आधियां हैं, मानी हमारी मन की जो बीमारियां हैं वो भी दूर होती हैं, हटती हैं। स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ दूर होती है। हमारा चित्त शांत होता है, हमारा मन सात्विक अवस्था में स्थित होता है, हमारा मन उच्च चेतना से युक्त होने लगता है, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होने लगता है। इसलिए ये जो यज्ञ है वो हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन के कल्याण के लिए भी, और इसी तरह से बाहर विश्वगत जो हमारा जीवन है वहाँ पर भी जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे पूरे पहले तो वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और वायुमंडल के माध्यम से सारी जो वनस्पति, औषधियाँ, फल फूल हैं वो सारे भी पौष्टिक और सही बन जाते हैं। और अन्य भी जो जीव हैं हमारे इर्द गिर्द लेने वाले, ये छोटे छोटे कीट पतंग से लेकर के जो मनुष्य तक, या इससे भी जो अतिरिक्त तमाम प्रकार के जो जीव हैं, उन सब जीवों के लिए हम स्वास्थ्यप्रद वायु प्रदान करते हैं, स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान करते हैं। और जिन देवताओं ने हमको नित्य प्रतिदान दिया, जिन देवताओं ने, जैसे सूर्य ने धूप, चांद ने शीतलता प्रदान की, इसी प्रकार वायु ने हमको प्राणदायक वायु दी, और इसी प्रकार से जल इत्यादि जो हमको नित्य प्रति मिलते हैं, उसके लिए भी हम वापस दान देते हैं। इसलिए मैंने जैसे कहा ना कि एक महात्मा, एक संत थे, वो कहते हैं कि इस धरती पर एक कर्म ऐसा है जो चुपचाप अपने घर में हर रोज कर लेना चाहिए, और जिसको करने से देवता लोग भी ऋणी बन जाते हैं और हम उऋण हो जाते हैं। अर्थात हम इतना उन देवताओं को वापस दे देते हैं कि हमारे जीवन का जो कर्ज है, हम इस जीवन को लेते तो बहुत सारा इसमें पुण्य रूप हमारा जो खाता होता है वो लगता है, मानी पुण्य रूप जो हमारी बैंक बैलेंस है वो लगता है, तब जाकर के हमको ये अमूल्य जीवन मिलता है। और इस अमूल्य जीवन का जो सदुपयोग है वो भी हम कर लें, और इतना इस जीवन में हम पुण्य कमा लें कि हम आगे के जन्मों का भी इंतजाम कर लें। इसलिए तो कहते हैं इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं यज्ञ को करने से, हवन को करने से। इसलिए तो कहते हैं स्वर्ग कामो यजेत, जिसकी स्वर्ग की कामना है वो यजन करें। अब स्वर्ग तो हम किसी ने देखा नहीं है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं, और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वरना शास्त्र कहाँ रह गए वो। और छोटी मोटी जो भी शास्त्र में बात बताई है उसका साक्षात करने से भी वो पता चलता है। शास्त्र में कहते हैं यज्ञ हवन करने से घर पवित्र रहता है, यज्ञ हवन करने से हमारा तन सही रहता है, यज्ञ हवन करने से हमारा मन सही रहता है, यज्ञ हवन को करने से वातावरण सही रहता है, यज्ञ हवन को करने से सारा जो भूमंडल है वो भूमंडल की नाभि कहा गया है यज्ञ को। इस पूरे भूमंडल में भूमंडल को संतुलित रखने वाला है, अर्थात जो ऋतु चक्र इत्यादि हैं या पृथ्वी इत्यादि की घूमने की दूरी है, सूर्य चांद की इत्यादि की सबकी एक जो निश्चित दूरी है, उन सब को अपनी दूरी पर निश्चित रूप में रखने के लिए यदि हम नित्य प्रति यज्ञ करते हैं कि ऐसा वायुमंडल को प्रदान करता है, इस वायुमंडल के कारण वो सारा एक निश्चित दूरी पर रहता है। इसलिए यज्ञ वै भुवनस्य नाभि कहा गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यज्ञ से हमको मिलती हैं, तो इसको तो हम साक्षात कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो पारलौकिक जो चीज़ें बताई वो भी ऐसे ही साक्षात करने जैसी चीज़ें हैं कि वो वास्तव में हैं। एक चीज़ है सत्य, दो साक्षात किया वो भी सत्य, और भी इसमें हजारों चीज़ें हमको बता रही है। तो वो सारी जो धर्म की चीज़ें बताई कि भाई ये करोगे तो ऐसे पुण्य मिलेगा, ये करोगे तो ऐसे आपको जीवन में सुख मिलेगा। तो इन चीज़ों को हम करते तो हमको वास्तव में सुख मिलता है, शांति मिलती है, हमारे जीवन में उन्नति होती है, और सुख शांति समृद्धि तो हम सब चाहते हैं। तो वो चीज़ें हमारे वास्तव में हमारे जीवन में आती है जब हम धर्म पूर्वक चलते हैं, न्याय के पथ पे चलते हैं, वेद के पथ पे चलते हैं तब। और यदि अधर्म के पथ पे चलते हैं, अन्याय के पथ पे चलते हैं, गलत कर्मों को हम करते हैं, तो निश्चित है हमारे जीवन में दुख आना है, कष्ट आना है, बाधाएं आनी है, पीड़ाएं आनी है।
और फिर उसको हमको झेलना ही पड़ेगा। इसलिए तो कहा कृतम कर्म शुभा शुभम कृतम कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो हमने कर्म कर दिए, पुण्य रूप या पाप रूप, जो कर्म कर दिए उसको हमको निश्चित ही भोगना पड़ेगा। पाप रूप किया है तो दुख रूप में हमको भुगतना पड़ेगा, पुण्य रूप कर रहा है तो सुख रूप में भुगतना पड़ेगा। कब तक? जब तक हमारे चित्त के संस्कार है वो दग्ध बीज ना हो जाए। मानिए हम जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, चाहे मानसिक, चाहे वाचिक, चाहे शारीरिक, जो भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के माध्यम से हमारे संस्कार बनते हैं। और वो जो संस्कार हैं वो हमारे चित्त में अंकित होते हैं, और वही जो संस्कार है वही हमारी सच्ची जो है कमाई होती हैं, वही हमारा धन होता है वास्तविक, जो हमको इस जन्म में भी हमारा साथ देता है। हम मर जाते हैं, अगले जन्म में जाते हैं, तो संस्कार में हमारे चित्त में अंकित जो संस्कार है वो वापस हम सूक्ष्म शरीर में होकर के हमारे अगले जन्म में भी वही आते हैं, और उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने दान, पुण्य, उदारता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, स्नेह से युक्त हमने संस्कार बना रखे, अच्छे संस्कार बना रखे, धर्मयुक्त संस्कार बना रखे हैं, तो हम अगला जीवन भी धर्मयुक्त जिएंगे। और जब धर्मयुक्त जीवन जिएंगे तो क्या होगा? सुख ही सुख स्वाभाविक है। और जब हम पाप रूप कर्म करेंगे तो इस जीवन को तो हमने पाप रूप भोगा ही, दुख भोगे ही, पाप रूप कर्म किए, और पाप रूप कर्म किए उसके कारण हमारे संस्कार भी पाप रूप अंकित हो गए, और वो अगले जन्म में जाएंगे, वहाँ भी पाप रूप कर्म करेंगे। फिर क्या होगा? फिर दुख, कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं। कई लोगों का जीवन हम देखते हैं बचपन से लेकर के मृत्यु तक इतना कष्टदायक होता है, इतना प्रतिकूलताओं में होता है, इतना दुखदायी होता है कि उसके ऊपर हमको दया आने लगती है, उसके ऊपर हमारी करुणा बहने लगती है। क्यों? ऐसा जीवन क्यों मिलता है? उसी के अपने कर्म होते हैं, उसी के अपने किए हुए पाप पुण्य रूप के जो परिणाम होते हैं वो वहाँ उनको मिल रहे होते हैं। इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करने से पहले हम स्वतंत्र हैं चुनाव में कि ये करे या ना करे। इसके लिए हम पहले सोचें, पहले विचारें, खूब चिंतन मनन कर ले, फिर निर्णय करें, और फिर जिस कर्म को हमने कर डाला उसके बाद उस परमपिता परमात्मा की जो कर्मफल व्यवस्था है उसमें चला जाता है। फिर यदि हमने शुभ किया है तो उसको उस रूप में भुगतना पड़ेगा, अशुभ किया है तो उसको उस रूप में भुगतना पड़ेगा। कब तक? जब तक हमारे चित्त में अंकित हुए जो ये संस्कार हैं उस सारे संस्कारों को जब तक हम दग्ध बीज ना कर दें, नष्ट ना कर दें योग की शक्ति से, योगाभ्यास करके, तब तक हमको उस सुख दुख रूपी को झेलना भी पड़ेगा, और इसी क्रम में हमको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। और ये जो विभिन्न प्रकार की जो योनियाँ हैं, यदि हम ज़्यादा पाप रूप कर्म करेंगे तो अधम योनियाँ, जो नीचे की ओर गिरने की जो योनियाँ होती है, कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि, वो अधम योनियों में हमको जाना पड़ता है, जिसको भोग योनि कहते हैं। केवल हम वहाँ पे भोग सकते हैं, कोई कर्म विशेष नहीं कर सकते हैं। और यदि हम अधिक पुण्य रूप कर्म करते हैं तो स्वर्ग इत्यादि, देवता इत्यादि के जो लोक होते हैं उसमें जाते हैं। वहाँ पे हमको पुण्य का भोग करना होता है, जहाँ विशेष रूप से सुख ही सुख हमको प्राप्त होते हैं, और जिसको प्राप्त करके हम उस पुण्य का भोग कर लेते फिर वापस हमको इस मनुष्य जीवन में आता है। और ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है वो उभय योनि कहलाता है। यहाँ पे हम सुख भी ले सकते हैं और नए कर्म भी कर सकते हैं, पुण्य भी कमा सकते हैं। दोनों चीज़ों को हम कर सकते हैं। हमारे विवेक, हमारी चिंतन शक्ति, हमारी बुद्धि की शक्ति, उसके अनुसार हम यथा योग्य जैसा हम सोचते हैं विचारते हैं उसके अनुसार हम आगे के लिए पुण्य भी कमा सकते हैं और सुख भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ये वर्तमान जीवन है, मनुष्य जीवन, इतना अनमोल है, इतना विशेष है कि इस जीवन में हम सुख शांतिपूर्वक तो रहे ही रहें, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसा कर्म करके चले जाए कि हमारा जो आगे के आने वाले जन्म हैं वो भी हमारे शुभ से भर जाए, वो भी हमारे निश्रेष की ओर जाते हुए हमको दिखाई दे। इसलिए ये जो ऐसा कोई कर्म है कि जिसको हमको इस धरती पर भी हमको सुखी कर पाए, इस धरती पर भी हमको शांति दे पाए, इस धरती पर भी स्वर्ग जैसा हमको जीवन दे पाए, और इससे अतिरिक्त जब इससे प्रयाण करें तो प्रयाण के बाद जो हमारा जीवन है वो उत्कृष्टता को, या तो हम मोक्ष अपर को प्राप्त करें या सुख को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें, और उत्कृष्टता को मानिए हम अपने जीवन में नीचे की ओर ना गिरे कतई होकर के, लेकिन ऊपर की ओर उठते हुए आगे बढ़े। ऐसा यदि हम जीवन बनाना चाहते हैं तो हमको धर्मयुक्त कर्म करना चाहिए। वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का मूल यदि कोई वो है तो है वेद। और इस वेद में यज्ञ रूप कर्म को कहा है। यज्ञ हो श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ कर्म है।
वो व्यक्ति का भी कल्याण करने वाला है, समष्टि का भी कल्याण करने वाला है। व्यक्ति में भी संतुलन स्थापित करने वाला है, समष्टि में भी संतुलन स्थापित करने वाला है। इस व्यक्ति में भी दिव्यता का आधान करने वाला है, इस समष्टि में भी दिव्यता का आधान करने वाला है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर के इस महान कार्य, दिव्य कार्य, भागवत कार्य, यज्ञ को अपनाते हैं। हम अपने जीवन को भी कल्याण के पथ पर अग्रसर करते हैं और इस समष्टि में भी दिव्यता का आधान करके इस धरती को, इस विश्व को एक आर्य बनाते हैं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सर्वश्रेष्ठ विश्व को बनाते हैं और इस विश्व पर फिर से इस वैदिक संस्कृति का आधान करते हैं और इस संपूर्ण संसार में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, ऐसी समष्टि को बनाते हैं। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति 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 ओम।